नक्षत्र स्पष्ट कैसे करें। तो जैसे हमने सूर्य स्पष्ट किया, तो सूर्य स्पष्ट हमारा कितना आया था, याद है सबको कि दोबारा दिखाऊं? गुरुजी 6, 29, 39, 44। ओके, यही आया था जो आपके जी सामने लिखा है। ओके, नक्षत्र साधन के लिए सबसे पहले हमें साइन को अंशों में, मतलब राशि को डिग्रियों में परिवर्तित करना है। ये लाइन नोट कर लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। नक्षत्र साधन के लिए सबसे पहले हमें राशि को अंशों में परिवर्तित करना है। तो एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 30, मैंने आपके सामने देखिए लिखा हुआ है 30, 6 गुणा 30। अब 6 गुणा 30 करके बताइए कितना आंसर आएगा। 180। ओके, 180। और उसके बाद जो ऊपर 29, 39, 44 वैल्यू दी है, उसमें से 29 को भी डिग्री में डिग्री को प्लस करना है। तो हमारे पास 180 डिग्री प्लस 29 डिग्री बराबर कितना डिग्री हो गया? 209 डिग्री। हाँ, 209 डिग्री। और ये 39 आपके कला विकला वैसे के वैसे ही हमारे आ जाएंगे, ये जो आपके सामने है 44 आ जाएंगे। अब हमको इसमें डिवाइड करना है 13 डिग्री 20 मिनट से। क्यों बताइए, क्यों करना है 13 डिग्री 20 मिनट से डिवीजन? डिग्री को कला में परिवर्तित करने के लिए नहीं, 13 डिग्री 20 मिनट से इसमें भाग देंगे 209 में। 209 में 13 डिग्री। गुरुजी एक नक्षत्र की डिग्री होती है 13 डिग्री 20। बहुत बढ़िया, आपने सही बात कही। हम इसमें एक नक्षत्र का भाग देंगे क्योंकि हम नक्षत्र साधन कर रहे हैं और हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा नक्षत्र आएगा। तो 13 डिग्री 20 मिनट में एक नक्षत्र, 16, 26, 40 में 2, 40 में 3, ऐसे करके जो मैं पिछले फलित की क्लास में आपको बता रहा था, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप गणित प्रोसेस से चलेंगे तो गणित में क्या करेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट का इस वैल्यू में ये 209, 39, 44 में भाग दे देंगे। यानी कि पहले आपने क्या किया, 30 का गुणा किया और डिग्री में डिग्री प्लस किया और टोटल आंसर में आपने नक्षत्र के डिग्री मिनट से भाग दिया। लेकिन नक्षत्र के डिग्री मिनट से भाग देने में आपको समस्या आ सकती है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस डिग्री को भी मिनट बना लेंगे। क्या करेंगे, डिग्री को क्या बनाएंगे, 60 मिनट बनाएंगे। हाँ, तो 209 में आप 60 का गुणा कर देंगे। तो 209 में 60 का गुणा करिए। 209 दोबारा बताइए क्यों? 12,540। हरी जी क्या कह रहे हैं बताइए। गुरु जी 60 वाला दोबारा बताइए जरा। देखिए ये 209 अंश हैं। एक अंश में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हमें ये 13 डिग्री 20 मिनट से 209 अंश में भाग देने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। जिनका गणित कमजोर है वो डायरेक्ट डिग्री का भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम 209 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करके। केवल 209 में 60 का गुणा करेंगे और उसमें 39 मिनट ऐड कर लेंगे। तो अब 209 में 60 का गुणा हुआ तो कितना आया? 18,540। 18,000 12,540 आता है। हाँ, तो देखिए मैंने क्या हाँ, लिखा है, 12,540 में 39 और जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 12,589। हाँ, और 44 सेकेंड हमने पीछे रख लिए। अब हमने इसमें भाग 13-20 का देना है, तो 13-20 को भी हम अंशों में मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसीलिए इसमें भी 60 का गुणा करेंगे। तो 13 डिग्री 20 मिनट में 60 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800। 800 और 800 अब हमको आसानी हो जाएगी कि 800 से 12,579 में भाग देना है। ये हमारे लिए थोड़ी सरल हो जाएगा और इसीलिए 12,579 डिवीजन बाय 800। 800 से जब 12,579 में भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? ये भाग कितनी बार जाएगा?
15 28 12 12 बार चला जाएगा गुरु जी, और 15 बार सॉरी 15 बार। तो देखिए मैंने रेड से क्या लिखा हुआ है, 15 बार भाग गया, और बाकी के शेष कितने बचे? 579 44। ओके, 579 44। ओके, 579 44 जो बचेंगे उसमें नक्षत्र के एक चरण से भाग देना है। नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4। 4। और नक्षत्र के मिनट कितने होते हैं? अंश सॉरी मिनट, हाँ मिनट कितने होते हैं? 800 होते हैं ना। तीन। ये 800 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? ये देखिए 800 में 4 200। तो हमें 200 से भाग देना है। अगर 200 के अंदर है तो पहला चरण, अगर 200 से 400 में आएगा तो दूसरा चरण, अगर 400 से 600 में आएगा तो तीसरा चरण, और 600 से 800 शेष बचेगा तो चौथा चरण होगा। तो हमारे पास कितना बचा है? 579, और इसमें भाग दिया 200 से, तो कितनी बार गया? 2 बार। 2 बार गया, तो इसका मतलब तीसरा चरण आएगा। आंसर में 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर चरण तीसरा हो जाएगा। तो हमारे पास शेष बचे 179 44। ये 15 जो है, हमने कहा हमेशा बढ़ते क्रम में बात करेंगे क्योंकि चरण हमारा चल रहा है। इसका मतलब 16वां नक्षत्र चल रहा है। कौन सा नक्षत्र चल रहा है? 16 नक्षत्र। हाँ, और ये 2 बार भाग गया है, तो चरण कौन सा हो गया? तीसरा। तो तीसरा चरण। 16वें नक्षत्र का 200 में तीसरा चरण। क्यों हम लोग? जी, गुरुजी 200 में क्यों भाग दिए? 200 में क्यों भाग दिए? 200 से इसलिए भाग दिया, एक नक्षत्र का ये कितना आया है देखिए, ये कितना है नक्षत्र का मान? 800 मिनट है जी तो उसको 4 भागों में डिवाइड करिए। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? हाँ गुरुजी, क्या चरण? 4 होते हैं। तो 800 में 4 का भाग दिया तो एक चरण कितने अंश का मिनट का हुआ? 200। 200, इसलिए 200 से भाग दिया। ठीक जी है, अब आपने जी 200 से भाग दिया तो आपका आंसर आया 15/2, अर्थात 16वां नक्षत्र तीसरा चरण। तो 16वां नक्षत्र कौन सा है बताइए पढ़ के? 16 नंबर पे कौन सा नक्षत्र आएगा? विशाखा। है जी, विशाखा गुरु जी। विशाखा। क्या टीवी चल रही है क्या किसी के यहाँ? तुला राशि विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र और चतुर्थ चरण, सॉरी तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय भी ऑलमोस्ट 180 तो आ ही गया है ना। हाँ 180 आ गया। 200 तक तीसरा रहेगा। अगर ये 600 के ऊपर निकल जाता तो चौथा आ जाता। तो ये नक्षत्र साधन समझ में आया सबको? ओके, अब हम किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र साधन करेंगे जो हमने अभी किया था, और वो ग्रह है हमारा चंद्रमा। तो आप लोग बताना मुझे कि चंद्र स्पष्ट कितना है। हमने जो चंद्र स्पष्ट किया था वो कितना है? गुरुजी 7 राशि 6 डिग्री 56 25 का निकला। ओके, अब बताइए इसमें क्या करना है हमको? 30 से मल्टीप्लाई करना। नक्षत्र साधने के लिए गुरु जी 30 से गुणा कर देंगे। 30 का गुणा राशि में करेंगे। राशि में कर देंगे। हाँ, तो गुरु जी 210 आया। तो हमारा होगा 210, तो 6 डिग्री 56 और प्लस 6 कर देंगे
तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 216 56 25। चूंकि और इसमें हम भाग देंगे, डिवीजन करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट का। फिर वही बात आएगी कि 13-20 से इसमें भाग देने में हमको आ रही है कठिनाई, तो हम इसमें फिर 216 में 60 का गुणा करेंगे। ठीक बात है। तो ओके 216 में 60 का गुणा करेंगे तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0, 6 6 36 की 6 और 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12,960 12,960। और चूंकि हमारे पास ये अंश ऊपर थे 56, तो इनको भी हम इसमें जोड़ देंगे। प्लस कर तो देंगे। ये हाँ जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएगा कोई? 6 13,16 हाँ, और इसमें जब हमने 60 का गुणा किया तो ये हमारा हो गया 800। तो हम 800 से इसके अंदर भाग दे देंगे। तो 800 से कितनी बार इसमें अंदर भाग जाएगा? एक बार तो चला ही जाएगा पहले, तो पहले हम एक बार कर लें। तो हमारा हो गया 501 16 बार, और फिर हो गया 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार 16 बार। ठीक है, तो हमारा कितना बचा? 6 1 और 2, कितना बचा? 216। और 216 को हमने कितने से भाग देना है? 200 से। तो कितनी बार गया? एक बार। ठीक है, एक बार गया और 16 हमारा शेष बचा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 16 नक्षत्र और 1 चरण। तो अब हमको आंसर में लिखना क्या पड़ेगा? 17वां नक्षत्र। 17वां एक्टिविटी कर सकते हैं ना? 17वां नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा गुरुजी। हाँ, 17वां नक्षत्र द्वितीय चरण आपका आंसर आएगा। ठीक है, और ये नक्षत्र है अनुराधा, जैसा कि आपने बताया। आप कोई प्रश्न करना है बताइए। जयलक्ष्मी जी क्या कह रही है, बोलिए। मैं बोलेगी वो 216 जो आया उसको भाग ना दे के ऐसे भी तो मुंह में भी मतलब ऐसे मन में भी सोच सकते हैं ना कि 200 से 400 के बीच में आया तो बिल्कुल दो नंबर बिल्कुल आप मन से सोच के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब परीक्षा देनी हो तो मन की मत चलाइए, वहां पर लिखना पड़ेगा। ये जब चल सकता है जब आप किसी की कुंडली देख करके किसी को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने गणित कैसे लगाया। ठीक है, जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो आपसे सामने वाला ये नहीं पूछेगा कि आपने गणित कैसे लगाया, बल्कि आप गणित लगाओगे तो ये और कहेगा पंडित जी मुझे आपके गणित से मतलब नहीं है, आप तुझे बताइए मेरा काम कैसे होगा। सही बात है गलत है? वो यही कहता है ना कि मुझे आपके गणित से मतलब नहीं है, आप तो मुझे बताइए मेरा काम कैसे होगा। लेकिन अभी हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण है परीक्षा और पढ़ाई और सीखना। तो जब हम इसमें सीखने की आसानी हो रहा है, जैसे कि 216 आ रहा है तो समझ में आ रहा है। जब 200 से भाग देते हैं तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना कि इसमें कितना चरण आया है, तो उसमें समझ में नहीं आता थोड़ा। जितनी बार भाग गया उतना चरण बीत गया, और जितनी बार नक्षत्र गया उतना नक्षत्र बीत गया। ठीक है, लिख लीजिए, जितनी बार भाग गया नक्षत्र और चरण आया वो बीत गया। ठीक है ना, उसके आगे वाला आपको प्रयोग करना है। इसमें देखिए दूसरा चरण होगा, ये दूसरा चरण बिल्कुल लिखा है ना मैंने, 17वां नक्षत्र दूसरा चरण, सेकंड चरण देखिए आपके सामने लिखा। ठीक है, अब आपके सामने एक और अच्छी चीज आएगी जिसको जानने के लिए कि कुंडली का फलादेश देने के लिए एक और चीज जरूरी होती है, वो होती है दशा। क्या जरूरी होती है?